सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याय कालियहं कृतिं किं वा सुवर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसं। कृशुकुवाचमुपहार्यै सर्वजनैर्मासी यो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः। श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का 17वां अध्याय है। इसमें राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि कालीय नाग किस कारण को लेकर के कालीदह में आया था। रमणक द्वीप को त्याग करके, रमणक द्वीप के त्याग करके किस कारण से ये यहाँ कालीदह में आया था, वो हमें बताइए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को छोड़ करके और अकेले ही यहाँ पर यमुना कालीदह में क्यों आया था, और उसने अकेले ने ही गरुण जी का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि जिसके कारण गरुण जी उसको मारना चाहते थे, उसके शत्रु बन बैठे थे। ऐसे ये कथा लंबी है, इसमें मेरा ख्याल इतना बड़ा नहीं बताया होंगे। गरुण जी सर्पों के दुश्मन हैं, उनके आहार सर्प हैं, और ये वरदान स्वयं भगवान विष्णु से गरुण जी ने मांगा था कि हमारा आहार सांप हो। और ऐसा उन्होंने वरदान क्यों मांगा? क्योंकि गरुण जी की माता विनीता को नागों की माता कद्रू ने और नागों ने बहुत सताया था। छल से उनकी माता को कद्रू ने दासी बना लिया था और उसके बाद बहुत सताया था। तो इस कारण को लेकर के गरुण जी के मन में भी द्वेष बैठा हुआ था पहले से। जब समय मिला, भगवान ने कहा कि तुम कोई वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आहार नाग ही हों। उसके बाद से जहाँ पर भी वो मिल जाते उनको गरुण जी उठा करके खा जाया करते थे। तो ये शत्रुता बहुत पहले से बनी हुई थी। अब इसके आगे की कथा इसमें बतलाएंगे। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, पहले समय में गरुण जी को उपहार के रूप में प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुण जी को एक सर्प की भेंट दी जाएगी। गरुण जी सारे सांपों को मारने लगे हैं। अब गरुण जी का पेट तो भरने वाला नहीं था, वो तो सारे नागों को एक दिन में खा जाते। तो जहाँ मिलते उनको मार करके खा जाते, मारने की भी जरूरत नहीं थी। और सांपों की भी संख्या कितनी थी? बहुत ज्यादा थी, असंख्य थे, गिनती ही नहीं थी। अगर गरुण जी खाए ना होते और जनमेजय के यज्ञ में नाग मरे ना होते तो दुनिया में किसी को जीने नहीं देते, इतना ज्यादा हो गए थे। वो तो कुछ तो गरुण जी ने कम कर दिया था और बाकी को जनमेजय ने भस्म कर दिया था यज्ञ में। अभी भी देखो कितने हैं। थोड़े बहुत बच गए थे, वो भी उत्पात कर रखे हुए हैं संसार में, अभी भी लोगों को सुख से रहने नहीं देते हैं। तो उनको रोजाना वो बहुत सारे नागों को मार करके खा जाते थे।
तो सारे नागों ने मिल करके गरुण जी से समझौता किया कि एक यहाँ बरगद का पेड़ है, इसके नीचे एक नाग कुछ भोजन लेकर के, बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर के आएगा, बैठेगा और तुम उस नाग को और उस भोजन सामग्री को खा लिया करना। तो इससे दूसरे जितने भी नाग रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। ये डर तो नहीं बना रहेगा कि हम कहीं घूमने जाएं, इधर उधर जाएं तो कहीं तब तक हम आहार बन जाए गरुण जी के, तो कम से कम निर्भय तो हो जाएंगे। बाकी आज कोई बात नहीं, आज इसकी पारी है, आज उसकी बारी है, आज उसकी बारी है, तो सब निश्चिंत रहेंगे। नहीं तो सब भयभीत रहेंगे कि किसका नंबर आ जाए, कहाँ से आ जाए, किधर से आ जाए नंबर, कोई ठिकाना नहीं है। वो सेटिंग करके भी बूढ़े वाले नाग को भेजते होंगे। वो जिसको भी भेजे, लेकिन कम से कम जिसका नंबर आ गया उसी के ऊपर आफत आई हुई है, बाकी नाग बचे हुए हैं। वो कम से कम निश्चिंत रहेंगे, कोई बात नहीं है, हमें 1 साल के बाद हमारा नंबर आएगा, तब 1 साल तक तो हम फ्री हैं, निश्चिंत हैं। तो कम से कम आदमी निश्चिंत होकर के जी तो सकेगा ना। हाँ, नहीं अब मान लीजिए हमें पता न रहे कि हम बाहर से निकलें और कोई हमें उड़ा ले जाए, तो कम से कम ये भय तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हमें 1 साल बाद हमारी मौत आएगी, मरना तो सबको है। लेकिन कितने खुश नसीब होंगे वो नाग कि उनको आखिरी दिन पता है। हाँ, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। यही कालिय नाग, उसने गरुण जी का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांपों को भी गरुण जी को बलि देते उसे भी खा लेता। मतलब जो दूसरे नाग होते वो ले जाते थे बलि देने के लिए, वो भी खा जाता था और मना करता था कि कोई जरूरत नहीं गरुण को बलि देने के लिए। यह सुनकर के भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुण जी को बहुत क्रोध आया, इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के लिए बड़े बेग से उसके ऊपर आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े बेग से मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैला करके डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुण जी को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभ लपलपा रहा था, उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। विनीतानंदन गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम अतुलनीय है। उनकी पराक्रम की, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। काली नाग की यह डिठाई देख करके उनका क्रोध और भी बढ़ गया। पहले तो क्रोधित थे ही, और ज़्यादा उनको क्रोधित भड़का दिया उसने, और उन्होंने अपने शरीर से को झटक करके उसे फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग के ऊपर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट खा करके काली नाग घायल हो गया और वह घबरा करके वहाँ से भागा और जमुना जी के इस कुंड में चला आया। जमुना जी का यह कुंड गरुण के लिए अगम्य था, मतलब वहाँ वो नहीं आ सकते थे। साथ ही आ क्यों नहीं सकते थे वहाँ पर सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो गरुण जी आकर के वहाँ मछलियों पकड़ के खा जाया करते थे। तो कभी कभी उनके ऊपर छींटा भी पड़ जाता था, और वास्तविकता ये थी कि वो बहुत दयालु थे। तो गरुण जी को मछलियों को खाते हुए उनके मन में दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद इस काली दह में अगर गरुण जी आएंगे तो उनके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद से गरुण जी फिर वहाँ उस काली दह के पास फिर कभी नहीं गए। तो ये बात काली नाग जानता था, इसलिए उसी काली दह में जाकर के छिप गया। वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी एक स्थान पर एक भूख से पीड़ित गरुण ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपनी भक्ष मछली को बलपूर्वक पकड़ करके खा लिया था। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा दुख हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई
उनकी यह दशा देख करके महर्षि शौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले जीवों की भलाई के लिए गरुण को श्राप दे दिया। यदि गरुण फिर कभी इस कुंड में घुस करके मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण उनके प्राणों से वो हाथ धो बैठेंगे। और यह सत्य है, मैं सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मतलब अगर गरुण जी इसके बाद आएंगे तो वो उनकी मृत्यु निश्चित है। महर्षि सौभरी के इस श्राप की बात को काली नाग के सिवा और कोई भी सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुण के भय से वहाँ रहने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से उसको रमणक द्वीप में भेज दिया। काली नाग ने कहा भी था कि हम यहाँ से जाएंगे तो गरुण जी हमें खा लेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब वो नहीं खाएंगे, हमारे पैरों की चिन्ह तुम्हारे ऊपर आ गया है, इसलिए अब तुम्हें वो नहीं खाएंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र या बहुमूल्य मणि और सुवर्ण आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देख करके सब के सब ब्रजवासी इस प्रकार से उठ खड़े हुए जैसे प्राणों के आ जाने पर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम से और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी, गोपी और सभी श्री कृष्ण को पाकर के सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान के प्रभाव को जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगा करके हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो, सब बेहोश हो गए थे। पेड़ भी मुरझा गए थे। भगवान श्री कृष्ण जब अंदर चले गए तो पेड़ भी मुरझा गए थे। बाकी और पर्वत भी लुढ़कने लगे थे। सबकी हालत खराब हो गई थी। सब के सब प्रसन्न हो गए। गोपों के गुरुकुल ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर के कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, सो उसे छूट करके आ गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। ब्राह्मणों की बात सुनकर के नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत से सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दिया। परम सौभाग्यशाली देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाला को गोद में लेकर के हृदय से चपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू की बूंदें बार बार टपकती रहती थीं। ब्रजवासी और गंगें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं जमुना जी के किनारे सो गए। गर्मी के दिन थे। उधर वन सूख गया था। जब गर्मी आ जाती है तो सारे पेड़ वगैरह सूखने लगते हैं। झाड़ियाँ जितनी घास वगैरह होती हैं सब सूख जाती हैं। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबरा करके उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों बल और विक्रम में अनंत हो। देखो यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना चाहती है। तुम सब व्यर्थ ही, तुम में सब सामर्थ्य है। हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए प्रलय की आग को, इस आग से हमें बचाइए। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, परंतु तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। तुम्हें छोड़ करके हम मरना या स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम हमें बचाओ। हम तुम्हें छोड़ने में असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण देखा मेरे स्वजन इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल मंडित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल बालों जैसा वेश बना करके बलराम और श्री कृष्ण ब्रज में खेल रहे थे। उन दिनों गर्मी का समय था। यह शरीरधारियों को बहुत ही प्रिय
बहुत प्रिय नहीं लगता है, गर्मी से सब परेशान होते हैं। परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की सी छटा छिटक रही थी। वहाँ पर सुंदर हवा चल रही थी और ज़्यादा गर्मी नहीं थी। इसका कारण था कि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर और बलराम जी निवास कर रहे थे। झींगुरों की तीखी झंकार, झरनों की मधुर झरझर सब छिप गए। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहारें उड़ा करती थीं, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी दूब, पृथ्वी पर हरी हरी हो रही थी। नदी, सरोवर, झरनों की लहरों का स्पर्श देख करके जो वायु चलती थी उसमें लाल, पीले, नीले रंग के तुरंत के खिले हुए और देर के खिले हुए, मतलब पहले के भी खिले थे और कुछ तुरंत भी खिले हुए थे, कलहार, उत्पल आदि अनेक प्रकार के कमलों के पराग से मिला हुआ होता था। इस प्रकार शीतल, मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार से एहसास नहीं होता था, मतलब उन्हें गर्मी का दुख नहीं होता है। ऐसे भी जो जंगल में लोग रहते हैं, पेड़ों के आसपास रहते हैं, ज़्यादा अगर जैसे बहुत बड़ा बागीचा हो तो उसमें रहने वालों को गर्मी कम लगती है, क्योंकि ऊपर से जो गर्मी आती है वो हरे हरे पत्तों और रसीले पत्ते होते हैं, तो उनमें वो गर्मी छिप जाती है, नीचे ठंड रहती है। न दावाग्नि का ताप लगता था और न सूर्य की धूप ही लगती थी। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम करके जाया करती थी। वे उनके किनारे से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना देती थी। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी। सूर्य की अत्यंत तेज धूप, तीखी किरणें भी वहाँ पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा पाती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की अनेक प्रकार के फूल लद रहे थे। जहाँ देखिए वहीं सुंदरता फूट रही थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं तरह तरह के हरिन चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मोर कूक रहे हैं और कहीं भंवरे गुंजार रहे हैं, कहीं कोयलें कुहक रही हैं तो कहीं सारा से अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन दे करके श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की और आगे आगे गौएं चली और पीछे पीछे ग्वाल बाल बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण चल रहे थे। बलराम और श्री कृष्ण और ग्वाल बालों ने नए नए पल्लवों और मोर के पंखों के गुच्छे से सुंदर सुंदर फूलों से के हारों से और गेरू आदि से के रंग से अपने आप को भली भांति सजा लिए। फिर कोई आनंद मग्न होकर के नाचने लगता तो कोई ताल ठोंक करके कुश्ती लड़ने लगा। किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया, गाना गाने लगा। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते थे उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते थे और कुछ बांसुरी तथा सींग बजाने लगते थे, कुछ हथेली से ही ताल देने लगते थे तो कुछ वाह वाह करने लगते थे। उस समय नट जैसे अपनी नायक की प्रशंसा करते हैं वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों के रूप धारण करके वहां आ जाते थे और गोप जाति के वेश में छिपे हुए बलराम और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते थे। घुघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते और घुमरी परेता खेलते थे। घुमरी परेता खेले हो? तुम लोग खेले हो घुमरी परेता? कैसा होता है? एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल नाचते हैं। कभी एक दूसरे से अधिक आगे कूद जाते थे और कभी कूदते कुंडी डाकते, कभी होड़ लगा करके ढेला फेंकते थे, देखो कौन कितना दूर फेंकता है। कभी ताल ठोंक करके रस्सा कस्सी करते, एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़ करके खींचते। कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। इस प्रकार से तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल बालों नाचने लगते थे तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी बजाते, सींग आदि बजाते या और महाराज
कभी कभी वे वाह वाह कह करके उनकी प्रशंसा करने लगते थे। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवला के फल हाथ में लेकर के फेंकते थे। कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और पीछे से ढूंढता हुआ आदमी किसी प्रकार इस प्रकार से आंख मिछौनी खेलते रहते थे। एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर तक दौड़ लगाते रहते थे। कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं के अनुसार अनुकरण करने लगते थे। कहीं मेढक की तरह फुदक फुदक करके चलते तो कभी मुंह बना बना करके एक दूसरे की हंसी उड़ाते थे। कहीं रस्सियों से वृक्ष पर झूला डाल करके झूला झूलने लगते तो कभी दो बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल ही लटकने लगते थे, झूलने लगते थे उनके बाह पकड़ करके। कभी किसी राजा की नकल करने के लिए करने लगते थे। इस प्रकार से राम और श्याम वृंदावन की नदी और पर्वत की घाटी, कुंज, वन और सरोवर में भी वे अनेक प्रकार के खेल खेलते तो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल बाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम को हर करके ले जाऊं, उनका अपहरण कर लूं और भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये मन ही मन सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने ग्वाल बालों को बुला करके कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दल में बांट लेंगे और आनंद से खेल खेलेंगे। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और भगवान श्री कृष्ण को नायक बनाया। मतलब एक दल के नायक बन गए भगवान श्री कृष्ण और दूसरे दल के नायक बन गए बलराम जी। श्री कृष्ण के साथी, कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत सारे खेल खेले जिनमें एक दल के दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ा करके एक निश्चित स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल उसकी पीठ पर चढ़ जाया करता था। जैसे हम हार गए तो हमारे पीठ पर जो जीत गया है वो बैठेगा और उसको ले जा करके वहाँ कुछ दूर ले जाएंगे, फिर वहाँ से लेकर के आएंगे। मतलब ये तुम्हारी सजा है। और हारने वाला दल उसे ढोता था। इस प्रकार से एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते और चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक वन के निकट पहुंच गए। पापा, जो हारने वाला था उसे धोते थे? धोते नहीं थे, अपनी पीठ पर लाद करके उसको ले जाते थे कुछ दूर, फिर वहां से ले आते। आपने बोला कि धोते थे, तो मैंने मम्मी को बोला धोते थे, मारते थे? नहीं, मारना नहीं। चल घोड़ा चल, उसके चित्र पे मार दे। धोना तो ये एक प्रकार से अपभ्रंश है, कोई शुद्ध भाषा नहीं है। ढोना हुआ ढ, लेकिन इंग्लिश और स्पेनिश में इसकी कोई ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। कैरी है ना? हाँ, कैरी नहीं तो उसको नहीं, ढोना नहीं, ढोना वो तो हर भाषा में ढोने को कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाएंगे। ट और टी और यच से बनेगा ना, वो इनके बस का नहीं है। वो बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश में बनेगा। थ भी बनेगा टी और यच से, और ढ भी बनेगा डी एच से बनेगा, डी एच से ढ बनेगा। त थ ड ढ, छोड़ो। खैर, एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा वृषभ आदि ग्वाल बालों में खेल में बाजी मार ली। तब भगवान श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा करके ढोने लगे। हारते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को। सुदामा वही है जिसको ये सुदामा नहीं है, ये श्रीदामा है। सुदामा नहीं।
ये स्त्री दामा ये है टकला जो है? ग्वाल था। ये खेल खेलते थे भगवान। हाँ, पर ये टकला था। पता नहीं, मैंने देखा नहीं था, टकला था कि ग्वाल थे, देखा वो नहीं मैंने था। देखा। अब तुम लोग जो सीरियल में देखते हैं वो उसकी बात मुझसे मत पूछो, क्योंकि उसमें कुछ और ही दिखाते हैं। वो सुदामा थे, ब्राह्मण बालक थे, और वो जब विद्या अध्ययन कर रहे थे सांदीपनी गुरु जी के पास, तब वहाँ पर सुदामा और भगवान श्री कृष्ण थे, दोनों मित्र थे। और यहाँ श्रीदामा नामक एक ग्वाल बालक था, और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों भी यहाँ पर मित्र थे। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। यही तो चाहता था, तो प्रलंबासुर ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पीठ पर बैठा लिया। और दानव पुंगव मतलब दानव पुत्र प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर के बड़ी फुर्ती से भाग चला। और पीठ पर उतारने के लिए जो स्थान बनाया गया था, निश्चित किया गया था कि यहाँ तक ले जाना है, उससे आगे निकल गया, भागने लगा लेकर के इनको। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। वो पूरी पृथ्वी को उठा करके चलने वाले हैं, पूरी पृथ्वी को ढोने वाले हैं, परम बलशाली बलराम जी। उनको ये समझ नहीं पाया, सोचा कि भगवान श्री कृष्ण तो हम जीत नहीं पाएंगे, ले आओ इन्हीं को मार देते हैं। उनको लेकर के प्रलंबासुर दूर तक न जा सका, उसकी चाल रुक गई। तब वह उसने अपना स्वाभाविक रूप दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे, और सुंदर गोरा बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किया हुआ हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी, और दाढ़ें भौहों तक पहुंची हुई थी। दाढ़ें क्या है? दाढ़ 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 जबड़ा को कहते हैं। यहाँ तक, दाढ़ कंधे तक पहुँच रहा था। दाढ़ है ये जो है, तो वो बड़ा होगा ना। हाँ। ऐसे वो है। हाँ, और बहुत भयानक लग रहा था। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें हों। उसके हाथ और पाँव में कड़े, उसके हाथ और पाँव कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण अपने स्वरूप को याद आते ही उनका भय जाता रहा। और बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा करके ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुरा करके आकाश में लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों के ऊपर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूसा कस करके जमाया। घूसा लगना था कि उसका सर चूर चूर हो गया, वह खून मुंह